नमस्ते, मैं दुनिया और मेरा चैनल है विरोधी। मैं कुछ अलग तरह की खबर लाता हूँ और पूरा वीडियो देखोगे तो आप समझ जाओगे। तो सबसे पहले बात करना चाहूँगा कि आज हम कितने बड़े गुलाम हैं भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता, भारतीय कल्चर, जो कि हम एक तरीके से दासता को अपना लिया। दासता किसकी है? हमारे पास इस समय दुनिया में तीन तरीके के इज़म चल रहे हैं। एक तरीके से तीन शक्तियाँ हैं जो पूरी दुनिया को ना सिर्फ नियंत्रण कर रही है, एक तरीके से पूरी दुनिया को कंट्रोल भी कर रही है। पहला तो आपको पता है क्या? कम्युनिज्म। बहुत से लोगों को लगता है कि कम्युनिज्म मिट गया। मैं कम्युनिज्म पे वीडियो लाता रहता हूँ, बहुत बार बनाया मैंने, लेकिन ऐसा है नहीं। कम्युनिज्म और बढ़ चढ़कर आ चुका है। आज के आसपास कम्युनिज्म है, लेकिन आपको पता नहीं कौन कम्युनिस्ट है कौन नहीं है, क्योंकि आज कम्युनिस्ट हर कुछ जितने भी बड़े बड़े पद हैं उन सब में कहीं ना कहीं कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग ही हैं। लेकिन बहुत से लोगों को लगता है कि कम्युनिज्म नाम की दीवार अब मिट चुकी है, हर कंट्री से चला गया, यहाँ से चला गया, लेकिन ये बहुत बड़ा वो है। और एक है इस्लामिक इन्वेजन, क्योंकि इस्लामिक जो चाहते हो सारी दुनिया में चाहते कि पूरी दुनिया में एक इस्लामिकता हो, सारी दुनिया में हर कोई मुस्लिम हो। तो ये एक उनका वो चलता है, व्यू चलता है, और ये नरेटिव सारी दुनिया में चलाते हैं, लेकिन उनके पास इतना भी वो है नहीं ना। तो पूरी दुनिया में अभी तक इस्लामीकरण कर चुके होते हैं। लेकिन जो इन सब चीज़ों को चलाते हैं वो कौन है? वो है यहूदीज़म। लेकिन आपको कहीं पे यहूदी लोग दिखते नहीं होंगे, ज्यूस लोग दिखते नहीं होंगे, जायनिस्ट दिखते नहीं होंगे। वो क्योंकि पीछे से करते हैं। सारा मीडिया 80% 90% मीडिया कहीं ना कहीं उनके द्वारा कंट्रोल है। सारी दुनिया में जितनी भी कंपनियां मल्टीनेशनल जो भी हैं वो सारी कैसे सारी ज्यूस के कंट्रोल में रहती है, जितनी भी बड़ी बड़ी। लेकिन वो आपको कभी फॉर्ब्स की मैगजीन में कभी नज़र नहीं आएंगे, ब्लूमबर्ग की मैगजीन में कभी नज़र नहीं आएंगे। वैसे ब्लूमबर्ग भी एक ही ज्यूस ही है। जितने भी बड़े बड़े दुनिया में क्रांतियां हुई हैं उन सब में कहीं ना कहीं इनका हाथ रहा है, यहूदीज़म का। और कहीं ना कहीं इन्हीं का फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वार में भी इन्हीं का हाथ रहा, इन्हीं लोगों का। तो ये कहीं ना कहीं बहुत पहले से चला रहे सारी दुनिया को। पहले तो ये नाइट टेम्पलर, फिर उसके बाद ये फ्रीमेशन बने, फ्रीमेशन बन के अब ये अलग तरीके से कर रहे फ्रीमेशनरी बन के। इन्होंने आपकी पूरी संस्कृति सभ्यता का पूरा नाश कर दिया। आज आपको लगता है कि वो हमारे दोस्त हैं, ये ऐसा कुछ नहीं। वो आपको गुलाम की तरह ट्रीट करते हैं। आप उनके गुलाम हो, उनके ऑर्डर को फॉलो करते हो, आप में अपना कुछ सेंस नहीं है, आपकी सारी चीज़ें कर दी। आपकी जो लड़कियां हैं, आजकल की जो लड़कियां वो तो बिल्कुल इसमें खो गई हैं। लड़के लड़कियां जो युवक युवतियां होते हैं मेरी एज के ही लगभग, मैं भी उसी एज का हूँ। तो जितने भी युवक युवतियां हैं तो उन सबको एक तरीके से आपको पागल बनाया जाता है, एक झूठा प्यार दिखाया जाता है, किस्से कहानियां एक तरीके से। फिर उसमें पढ़ के वो एक मार्केट है। आपकी लड़की, मैं शब्द वैसा बोलूंगा, देखो आपकी लड़की आपके लिए बेटी हो सकती है, अच्छी हो सकती है, लेकिन वो दुनिया की नज़र में एक माल है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। उस पर गिद्धों की तरह नज़र पड़ी हुई है सबकी, और वो पूरी मार्केट है। अगर उसके साथ उसे स्टार्टिंग में सिखा दिया जाता है 16, क्योंकि वो बचपन से रहती है आपके साथ रहती है, क्योंकि हमारी पूरी फैमिली सिस्टम को तोड़ दिया गया है इनके द्वारा। आज हमारे पे जो हमारी संस्कृति थी, सभ्यता थी, जो हजारों सालों से चली जा रही थी, क्योंकि उन्होंने सारी सभ्यताएं एक तरीके से विनाश हो चुका है, नष्ट हो चुकी हैं। लेकिन भारतीय संस्कृति थी, सभ्यता थी, वो अभी तक नष्ट नहीं हुई। लेकिन अब धीरे 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 जो कल्चर आए जा रहा है, जो हम अपना रहे हैं, मैं खुद वैसा कल्चर का हूँ, मैं इसमें कोई डिनाई भी नहीं करता। तो हम कहीं ना कहीं उनका कल्चर एडॉप्ट कर चुके हैं और मान चुके हैं कि हाँ यही सही है, ये जो कहेंगे यही राइट है। हम अपने पुरानी जो बहुत उच्च ज्ञान का था उन सबको हम बिल्कुल भूल चुके हैं, क्योंकि हमने अपनी किताबों को पढ़ना बिल्कुल भी रेफर नहीं करते। क्योंकि हमें लगेगा कोई हमें कह दे ये पढ़ वो पढ़, तो हम सीधा बोलेंगे इसे पढ़ के हमारा फायदा क्या, हम ये पढ़ेंगे इसे पढ़ के हमें नौकरी मिलेगी। तो सबका कहना यही होता है, तात्पर्य यही है घूम फिर के कि हम उनकी पढ़ाई करते हैं, उनका दीक्षा करते हैं, क्योंकि वहाँ पे हम पढ़ेंगे तो हम बड़े बड़े पद पे आसीन होंगे, बड़े बड़े टीचर बनेंगे, स्कॉलरशिप मिलेगी, अवार्ड मिलेगा। तो इस तरीके से उन्होंने पूरा चक्र रचा हुआ है, और हम उस चक्र के अंदर ही घूमे जा रहे, घूमते रहते हैं। हम उससे आगे की सोच ही नहीं पाते, आखिर दुनिया कैसे चलती है, हमारा जो पुराने ज्ञान था। और मैं बात कर रहा था आपकी लड़कियों की, तो लड़कियां आपके लिए मान लो 16 से 20 साल की लड़की हैं, तो उन्हें इस तरीके से दिखाया जाता है प्यार व्यार, क्योंकि इसमें बॉलीवुड हॉलीवुड इन सब का वेब सीरीज बहुत बड़ा यो है योगदान। क्योंकि वेब सीरीज में आपको इतना पोर्न वोन सॉफ्ट पोर्न इस तरीके से दिखाई जाती है कि आपकी लड़की प्यार में पड़ जाती है। फिर वो धोखा खाती है, बहुत धोखा वोखा खाती है, फिर वो उनके लिए मार्केट है। क्योंकि आपकी लड़की बाहर जाएगी,
मैकडोनल्ड में जाएगी, चाहे KFC में जाए, उनके लिए तो पूरा इवेंट है, उन्होंने पूरा मैनेजमेंट कर रखा है। तो वहाँ पे जाएगी, खरीदेगी, टॉयज खरीदेगी, स्ट्रॉबेरी खरीदेगी, तरह तरह के कॉन्डम इंडस्ट्री, क्योंकि उनका तो यही है कि कॉन्डम को बढ़ावा दो, सेक्स सेफ सेक्स के नाम पे एनी पार्टनर के साथ मल्टीपल सेक्स करो, ये सब वो दिखाते हैं आपको वेब सीरीज में, क्योंकि उधर यही सब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, व्यभिचार को प्रमोट करते हैं। और इस पे तो कानून भी बना रखा है 497 एडल्टरी का, कि आपको किस तरीके से इस तरीके से प्रमोट किया जाता है इन सब चीज़ों को, क्योंकि आपके अंदर जमीर उन्होंने वो कर दिया। क्योंकि जो पहले पुरानी फैमिली सिस्टम होती थी उसमें एक संस्कृति होती थी, महिला को एक वो होता था, लेकिन आज महिला को इस तरीके से दिखाया जाता है, क्योंकि उनको जितना नंग प्रदर्शन करेंगे, जितना सॉफ्ट करेंगे, तो समाज उतना ही वैश्य दरिंदा होगा। अगर किसी लड़की के साथ ब्रूटल कुछ जितनी ज़्यादा जागती होगी, मीडिया उसे TRP करके उतना ही ज़्यादा दिखाएगा, उसमें उसकी और मार्केटिंग। तो ये एक तरीके से आपको एक तरीके से बिल्कुल पूरा मार्केटिंग का खेल है, पूरा बिजनेस है। एक तरीके से आपकी बेटी जब जवान है तो उस पर पूरी दुनिया की गिद्धों की तरह नजर पड़ी है। और जो गायनकोलॉजिस्ट लोग हैं, जो महिला विशेषज्ञ बनते हैं अपने आप को, उन तक सभी का खेल है। क्योंकि इसके पीछे अगर आपकी लड़की सेक्स के नाम पे अगर ठगी जाती है, कुछ होता है उसमें अति सेक्स करने की वो आती, तो एक तरीके से वो विग्रा खरीदेगी, अलग अलग ऑक्सीटोसिन खरीदेगी, तो उसमें डॉक्टरों की सलाह लेगी। अगर वो बच भी गई, अगर उसके साथ बच्चा हो गया पेट में, तो फिर वो डॉक्टर के पास जाएगी, डॉक्टर मुंह बोली की मदद बोलेगा उसे क्या बोलते हैं, बच्चेदानी को खत्म करने के लिए, अबॉर्शन कराने के लिए, सरोगेसी कराने के लिए। तो इस तरीके से पूरी मार्केट का चक्र चल रहा है, क्योंकि आपकी संस्कृति को खराब तो किया जा रहा है क्योंकि उनका एक मिशन है, उनका मानना है कि सारी दुनिया जो था कि यहूदियों का मानना है कि इन सबको बिगाड़ो, इनमें तरह तरह के, क्योंकि जो मन होता है ना, उन्होंने आपके मन पे विजय प्राप्त कर लिया। मन में क्या होता है, भय होता है। भय आप सबको होगा, मन के अंदर आता होगा, मैं शरीर की बात नहीं कर रहा, उसके अंदर मन भय होता है, डर होता है, कामुकता होती है, सबके मन में कामुकता आती है, इच्छाएं होती है। तो उन सबको किस तरीके से ये एक तरीके से कंट्रोल करते हैं। आपको इच्छाएं ये इनकी मर्जी से आती है, आप क्योंकि आपको वही सब दिखाते हैं जो आपके मन में इच्छाएं जागृत हो। आपको भय दिखाते हैं, किस चीज़ का भय करना है, आपको कामुकता बड़ी चीज़ें दिखाएंगे। तो इस तरीके से आपके मन पे पूरी तरीके से इन लोगों ने नियंत्रण पा लिया है। और मन पे जिसने विजय प्राप्त कर ली, उसने समझ लो आपको सब कुछ जीत लिया। इन्हें वैसे इतनी जरूरत भी नहीं है आप ब्रेन चिप की, एक तरीके से आप सब बेवकूफ़ बनते तो रहते ही हो इनके, क्योंकि 95% 19 कुछ लोग ही हैं, 1% लोग भी नहीं है जो इन बातों पे ध्यान देते, क्योंकि किस तरीके से चलते, क्योंकि वो अपना काम करते रहते चुपके चुपके, डार्क सीक्रेट की तरह पीछे से करते हैं, और किसी को पता भी नहीं चलता बैक सपोर्ट में, क्योंकि सारा का सारा पूरा नियंत्रण उन्हीं का रहता है, उन्हीं शक्तियों का, उन्हीं फैमिलीज का। लेकिन इस बारे में क्योंकि कोई बोलेगा तो कहेंगे कि ये पुराने जमाने का ऑर्थोडॉक्स सोच का है, ऐसे ऐसे बोल देंगे। लेकिन आप देखिए ना क्या हो रहा है पूरी दुनिया में इस समय, क्योंकि पूरी दुनिया में इन्होंने, आप इंडिया का ही नहीं है, पूरी दुनिया में इन्होंने संस्कृति बिगाड़ी है। जो वहाँ पे कल्चर होता था, फैमिली सिस्टम होता था, हर जगह पे क्योंकि इन्होंने फैमिली तोड़ी। आज समाज में इतने रिश्ते वो नहीं रहे पहले जैसे, क्योंकि मधुरता नहीं रही रिश्तों में जो पहले रहती थी। आज यूरोप में सारा का सारा समाज टूट चुका है, बिखर चुका है। यूरोप में शादी का कल्चर अब कोई नहीं मानता, क्योंकि इन्होंने पूरा इस तरीके से बना दिया वहाँ पे, क्योंकि एक एक की दो शादी, तीन तीन चार चार, और बहुत कम एज में वहाँ पे सेक्स वैक्स तो आम सी बात है, हर चीज़ खो जाती है। क्यों? क्योंकि इन्होंने इस तरीके से दिखाया। अब यही सब इंडिया में हो रहा है, मुस्लिम कंट्री में, और हर जगह यही हो रहा है, क्योंकि इन्होंने इस तरीके से अश्लीलता दिखाई है पड़ोसी आप लोगों को। तो इस तरीके से ये सारी दुनिया में इस तरीके से करते हैं, और आप लोगों को इसी में उलझाए लगते हैं, क्योंकि इनका ध्यान उस तरफ जाए ना आखिर। और आपको दिखाया भी हो जाएगा, अगर किसी को कुछ बनना भी तो इनके मॉडल पर चले तो ही उसका प्रमोशन होगा, आगे बढ़ेगा। इनकी किताबें पढ़े, इनका जो विचार है वो आगे पहुंचाए, और आपको एक तरीके से, आपको पूरे तरीके से नियंत्रण करने की साजिश रहती है। कोई बोले तो उसे चुप करा दिया जाए, उसका हटा दिया जाए रास्ते से, या उन्हें खरीद लिया जाए। जैसे मैं हूँ, मैं तो हमेशा कहता हूँ मैं तो बिक ही जाऊँगा, तो नॉर्मल सी बात है। लेकिन ये लोग इसी में लगे रहते हैं, और ये चीज़ लोगों को समझ में नहीं आ रही, क्योंकि आप लोग एक तरीके से इन चीज़ों में पढ़ के, एक तरीके से आप जो असली चीज़ें उन चीज़ों को आप देख ही नहीं पा रहे। आप वैसे तो देखने आंखें हैं आपके पास, कान है, नाक है, सब कुछ है, लेकिन आप असल में कुछ भी नहीं है आपके पास ना। आप महसूस कर सकते हो चीज़ों को, क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है, क्यों चलाता है, क्योंकि आपको लगता है कि यही लोग हैं, कुछ ही लोग हैं। कुछ कुछ तो अभी भी मैं कहता हूँ हमेशा इन्हीं को, सरकारों को गालियाँ देते हैं, इसको देते हैं। मीडिया उनका है, न्याय सिस्टम उनका है, सब कुछ उन्हीं का बनाया हुआ है। तो आप
किस वहम में जी रहे हो। सारी दुनिया का सिस्टम जो भी निजाम देखते हो वो कहीं ना कहीं उन्हीं का रहता है, और उन्होंने सारी दुनिया की संस्कृति बिगाड़ी है, ना सिर्फ आपकी। क्योंकि भारत एक आखिरी है जहाँ पे थोड़ा वो समाज था, उसे भी अभी बिल्कुल बिखरा बिखरा ही हुआ हो गया। मेरे को पता है, मेरी एज के सारे वही सब करते हैं, तो मेरे को अच्छे से पता है कि हमारा समाज पूरा बिखर चुका है, और एकदम इसी आगे तो और भी ज़्यादा बिखर जाएगा, क्योंकि उन्होंने हमारी संस्कृति को खराब कर दिया है। क्योंकि आज हर कोई वही सब चीज़ें देखता है, और इन चीज़ों पे किसी का ध्यान जाता भी नहीं और जाएगा भी नहीं, क्योंकि इसका थंबनेल वंबनेल वैसे लगेंगे तो हटेगा। तो थैंक यू सो मच जो लोग वीडियो देखते हैं, और प्लीज़ शेयर कर दिया करो।